नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावों में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसमें कई बड़े नेताओं के भी नाम हैं, जिसमें टी.एस. सिंहदेव का नाम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है, क्योंकि ये तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और टी.एस. सिंहदेव को लेकर संशय था, ऐसे में टी.एस. सिंहदेव ने धन्यवाद किया है पार्टी नेतृत्व का। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि 2018 में एक फॉर्मूला तय हुआ था ढाई साल की सरकार बनाने का। ढाई साल के मुख्यमंत्री को लेकर ये बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ढाई साल का जो फॉर्मूला था उसमें टी.एस. सिंहदेव को मौका नहीं दिया गया। हालांकि बीच में हमने ये भी देखा कि टी.एस. सिंहदेव नाराज भी हुए थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में घमासान हो जाता है, वैसा छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा। लेकिन समय रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया गया और कांग्रेस आलाकमान की ओर से छत्तीसगढ़ में एक सुचारू सरकार चल पाई है। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं और अपनी कई ऐसी योजनाओं को लेकर वो हिट साबित हुए हैं, जिस पर कांग्रेस भी गर्व करती है और कांग्रेस उन्हें ज़्यादातर चुनावों में अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र करते हैं। कर्नाटक में भी छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हुआ और किसानों को लेकर, पशुपालकों को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उसका जिक्र किया जाता है और कैसे आदिवासियों के हित में सरकार ने कदम उठाए हैं उसका जिक्र किया जाता है। हालांकि इस बार ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। हालांकि 2018 में जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर झेलना पड़ा था और एंटी इनकम्बेंसी इस कदर हुई थी कि बहुत कम सीटें ही जो बीजेपी है वो जीत पाई थी, 15 सीटें मात्र जीत पाई थी और रमन सिंह की सरकार को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि रमन सिंह एक बार फिर से भूमिका में नज़र आ रहे हैं। फिर से ऐसा लग रहा है कि इस बार भी उन्हीं को मुख्यमंत्री का मौका दिया जाएगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन किसी भी सीएम के फेस को लेकर बीजेपी ने अनाउंसमेंट नहीं की है, यानी किसी के चेहरे पर चुनाव इस बार नहीं लड़ा जा रहा है। एक नई रणनीति पार्टी की ओर से अख्तियार की गई है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि पार्टी की ओर से मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारा गया है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और यही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। बीजेपी ने एक अलग रणनीति बनाई है और ऐसे में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार है काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है और मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जनता के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, डोर टू डोर भी लोगों से मिलते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करते हैं। आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है जिस पर तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि शुभ अवसर है और ये शुभ संकेत है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की ही सरकार फिर से बनेगी। तमाम दिग्गजों को टिकट दिया गया है और अपनी अपनी सीटों पर ये दावा तमाम कैंडिडेट्स कर भी रहे हैं कि इस बार जीत उनकी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लहर है वो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी दी जा रही है। पूरी तरह से जो मनमुटाव कई नेताओं के बीच में सामने आते रहे हैं उसे कंट्रोल कर लिया गया है और छत्तीसगढ़ में इस बार बहुत कड़ा मुकाबला होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर। हालांकि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है लेकिन बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। रमन सिंह को लोग कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार क्या कमल खिलेगा या वाकई हाथ का साथ जनता देगी।